गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए बेटा, लास्ट में भी बताइए, नोट में मैंने 2 पॉइंट लिखवाए थे, यस और नो। लास्ट पॉइंट हमारा यही था ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज शोन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन, कुछ इस टाइप से पॉइंट लिखवाया होगा। जल्दी बताइए। आकृति बेटा, स्वागत है आपका कैरियर लैब पर। जो मैंने पूछा उसका भी जवाब दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। हेडिंग डालिए, कोएगुलेशन। थोड़ी सी लंबी क्लास करेंगे आज, काफी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, कोएगुलेशन, स्कंदन। अब कोगुलेशन को पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है ना, होता क्या है। ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का, ये सभी ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। हम आप इसको दूसरे अंदाज में पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के अंदाज में। ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है देखिए। रक्त का थक्का, हिंदी में लिख लोगे बेटा, रक्त का थक्का। राइजिंग ऑफ डफ। डफ क्या होता है। अरे बेटा, क्वेश्चन थोड़ा क्लियर भेजिए। नहीं, उसी में आप एक कंटिन्यू। लूसेंट वूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो मोर देन सफिशियंट है। लूसेंट में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो आप एग्जाम निकाल लो, उसके बाद पढ़ लेना। देखिए, कट लगता है तो बेटा ब्लड निकलता है। ठीक है, कोई ऐसा जिसके साथ ऐसी कंडीशन हो, कट लगते ही अल्कोहल ही अल्कोहल, माहौल ही इतना बना दिया कि खून रहा ही नहीं। अब तो सांसें ही अल्कोहल से चल रही हैं। ठीक है ना, सारे काम अल्कोहल ही करा रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, चलिए। ऐसी कंडीशन है तो बड़ा बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो एक बात बताओ, जब कट लगता है तो ब्लड निकलता है, तो ये ब्लड वहीं पर रुक जाता है या आगे फ्लो करता है। फ्लो करता है। अब फ्लो करने का रीजन क्या है, सुनिए। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको, ब्लड जो होता है ये कोलाइड होता है। क्या होता है, कोलाइड। तो अगर ये कोलाइड है तो इस पर चार्ज होगा। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कौन सा चार्ज होगा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। इस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये चार्ज क्या करता है, इसको फ्लो कराता है। जैसे अगर हम आप लोगों की बात करें, एकदम से आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाए, अरे सर क्या बात कर दी, मजा आ गया, छोड़िए क्लास वाला, छोड़िए, 10 करोड़ रुपया अकाउंट में ट्रांसफर कराइए जल्दी। एकदम से आपके पास पैसा आएगा, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दोगे, नई गाड़ी, नए कपड़े, नया घर, डिस्को क्लब, ठीक है ना, घूमना फिरना, ये सब चलता रहेगा। और जिस दिन पैसे खत्म, उस दिन आप बेहोश। ठीक है, वही काम इनका है। जब तक ब्लड के पास ये चार्ज रहेगा, तब तक ब्लड क्या रहेगा, चलता रहेगा, मोशन में रहेगा। ठीक है ना। तो अगर ब्लड की क्लोटिंग करानी है तो ब्लड के मोलिक्यूल्स के पार्टिकल्स को उसी जगह पर रोकना पड़ेगा। तो रुकेंगे कब, जब ये चार्ज हट जाएगा, क्योंकि इसको मूव कराने का रीजन ही क्या है, ये चार्ज है। अगर ये चार्ज किसी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाए तो ब्लड के मोलिक्यूल्स वहीं पर रुक जाएंगे। तो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कैसा चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज देने के कितने तरीके हैं देखिए। हम NaCl भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि NaCl के अंदर क्या है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, और जैसे न्यूट्रलाइज होगा ब्लड के मॉलिक्यूल्स वहीं पर रुक जाएंगे। और भी कुछ यूज कर सकते हैं, फंडा समझना है। हाँ, ये रहा एक मॉलिक्यूल और हमारे पास, इस पर Mg2 पॉजिटिव है और 2Cl नेगेटिव है। तीसरा है AlCl3, Al3 पॉजिटिव, 3Cl नेगेटिव। तो अगर हम NaCl का यूज करते हैं तो NaCl के अंदर एक नेगेटिव है, MgCl2 के अंदर दो नेगेटिव है, और AlCl3 के अंदर तीन नेगेटिव है। तो ब्लड के चार्ज को सबसे जल्दी न्यूट्रलाइज कौन कराएगा, AlCl3 न्यूट्रलाइज कराएगा। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे बेस्ट एजेंट कौन सा हो जाएगा, AlCl3। तो जैसे हम AlCl3 अप्लाई करेंगे, AlCl3 के अंदर एक मोलिक्यूल के अंदर तीन नेगेटिव है, तो एक अकेला ये क्या करेगा, तीन ब्लड के मोलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज करा देगा। ठीक है, और जैसे ब्लड के मोलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज होंगे, वहीं पर रुक जाएंगे ब्लड के मोलिक्यूल्स, क्योंकि मूव तो वो चार्ज की वजह से कर रहे थे, आपने वो चार्ज ही हटा दिया तो अब मूव नहीं कर पाएंगे। तो ब्लड एक जगह रुकेगा और ब्लड क्लोटिंग हो जाएगी। ठीक है,
चलिए, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, हम कोएगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएगुलेशन, स्कंदन बोलते हैं। ठीक है ना? अब सुनिए ध्यान से, कोएगुलेशन कुछ नई चीज नहीं, एक नई टर्म है बस। काम वही है, न्यूट्रलाइजेशन, चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन ही क्या है? कोएगुलेशन है। तो बस ये ध्यान रखना, कोएगुलेशन जो फिनोमेना होती है ये कोलाइड्स के लिए होती है। तो लिखोगे इसकी डेफिनेशन, लिखो यह केवल कोलाइड्स के लिए होती है। जल्दी लिखो, यह केवल कोलाइड्स के लिए होती है। यह केवल कोलाइड्स के लिए होती है। पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे ब्रेक करते हैं बेटा? देखो, यूट्यूब पर जाना मेरे चैनल पर, ये आपको होमवर्क भी है, ठीक है ना? ये लेकिन अभी मैं इसको, जिन बच्चों का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं हुआ है तो वो अभी इस वीडियो को ना देखें, ठीक है ना? और जिसका हो गया है तो मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, बोला था वैलेंट शीट्स फॉर्मूला इसमें कर लेना, ठीक है ना? इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मतलब ये बहुत फ्रिक्वेंटली, पहले नहीं आता था टॉपिक लेकिन अब आने लगा, तो वीडियो मैंने बहुत पहले बना दी थी, ठीक है ना? क्योंकि नए क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसीलिए आपको चार्ज कैसे आता है, टूटता, फॉर्मूला कैसे बनता है, वो सारी इसमें पढ़ा रखी है। इस वीडियो को देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर, ठीक है ना? वहां भी मैंने ही पढ़ाया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जिससे आपका सिलेबस भी जल्दी हो जाएगा। और अगर यहाँ बोलोगे तो यहाँ भी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ये मैं साइंस स्पेशल बैच में पढ़ाता हूँ, जनरली इसमें पढ़ाता नहीं, ठीक है? क्योंकि एसएससी के पैटर्न से एसएससी के क्वेश्चन इसमें बहुत कम देखने को मिले, कभी कभार आया है, बाकी एग्जाम्स में बहुत आया है, ठीक है? तो आप ये भी नहीं कह सकते सर आप इस बैच में कराओ, क्योंकि ये बैच जो है ये साइंस, ये आपको मेनली एसएससी के लिए होता है, ठीक है? ये है यूट्यूब चैनल का नेम। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए मुझे, आपके बहुत काम आए। और ये जो चैनल है ये आपके बहुत काम आने वाला है। क्यों काम आने वाला है? क्योंकि फ्यूचर में आपके बच्चे भी होंगे, शादी भी करोगे, तो साइंस पढ़नी है, आपके गुरुजी बहुत बढ़िया साइंस पढ़ाते हैं, आपको पता है, ठीक है? तो तब भी ये काम आएगा, ठीक है ना? हर टाइप की साइंस मिलेगी इस पर, एकेडमिक्स वाली भी मिलेगी और कंपटीशन वाले भी, ठीक है ना? सब वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है? चलिए, लिख लिया, यह केवल कोलाइड्स के लिए होता है, क्योंकि, आगे लिखो, क्योंकि कोलाइड पर आवेश होता है, क्योंकि कोलाइड पर आवेश होता है, क्योंकि कोलाइड पर आवेश होता है, यदि आवेश को उदासीन बना दिया जाए, यदि आवेश को उदासीन बना दिया जाए, यदि आवेश को उदासीन बना दिया जाए तो कोलाइड कण नीचे बैठ जाते हैं। यदि आवेश को उदासीन बना दिया जाए तो कोलाइड कण नीचे बैठ जाते हैं। और ये कोलाइड कण का नीचे बैठना ही क्या कहलाता है? कोएगुलेशन कहा जाता है। दिस इज नोन एज कोएगुलेशन, इसे स्कंदन कहा जाता है। हाँ, जिसने देख ली बहुत बढ़िया। एमपी पटवारी का पेपर हुआ था, अभी मेरे पास मैसेज आया है, ठीक है ना? मैंने ढंग से पढ़ा भी नहीं था, ठीक है ना? देखो, बच्चे ने मुझे बोला था, आज ही आया, मॉर्निंग में मैसेज आया एक मेरे पास। हम्म, हम्म, कल, अच्छा मैंने वैलेंसी पढ़ लिया, वैकेंसी आई है एमपी में मेंस के लिए, आपको टाइम हो तो सर बैच लाओ। अच्छा, सिलेबस, मैंने सोचा वैलेंसी का ये वैसे पूछा जाता है। ठीक है, नोट कीजिए बेटा, ये तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं आ रही है ये क्वेश्चन। तो एक मिनट देखता हूँ दोबारा आपका जो क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना। अच्छा, रीजन बिहाइंड द राइजिंग ऑफ डफ कुत्था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेस्ट फैट। बेटा ये मेरा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है ना? बाकी मैं देख लूंगा इसको। चलिए पहले इसको पूरा करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, अब देखिए, अब कोएगुलेटन, कोएगुलेशन कराने की जो पावर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कोएगुलेटिंग पावर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोएगुलेटिंग पावर बोलते हैं, स्कंदन शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएगुलेटिंग पावर बोलते हैं, स्कंदन शक्ति बोलते हैं, ठीक है ना?
वॉइस बेटा ऑलरेडी बहुत हाई है, अपने फोन से बढ़ा लीजिए। तो ये जो कोएगुलेटिंग पावर है, कोएगुलेटिंग पावर का सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या, कोएगुलेशन कराने की पावर, न्यूट्रलाइज कराने की पावर। तो न्यूट्रलाइज कराने की पावर किस पर डिपेंड करेगी, चार्ज पर। अब ये चार्ज पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, इससे मत घबराना। अगर पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कराना है तो नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कराना है तो पॉजिटिव को देखेंगे। इसको बोलते हैं हार्डी-क्लूज रूल। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्डी-क्लूज रूल। जल्दी से नोट करके डन लिखे बेटा, हार्डी-क्लूज रूल। और एग्जाम्पल भी देखेंगे इसके, कीजिए तब तक मैं। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना। अब टाइम दूंगा, दूसरा एग्जाम्पल समझिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल का शुद्धिकरण। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल का शुद्धिकरण। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल का शुद्धिकरण। देखिए, ये कंटेनर है, इसमें हमने जल लिया। अब ये कौन सा जल है, ये मड है। मड मैंने आपको समझाया था, मड क्या होता है, सैंड प्लस वाटर होता है। मड क्या होता है, सैंड प्लस वाटर। तो आप मड के अंदर देखोगे तो जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, आप उठाकर देखना वो इधर उधर भागते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। रेत को आप पानी में डालकर देखना तो रेत के कण आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना, इधर उधर भागते रहते हैं। तो अगर हमें इस पानी को साफ करना है तो हम कैसे साफ कर सकते हैं, अगर ये जो रेत के कण है नीचे बैठ जाएं तो हम इसको टिल्ट करके, डिकेंटेशन कराकर पानी को हम सेपरेट कर सकते हैं। टिल्ट करना क्या है, डिकेंटेशन बेसिकली। ठीक है, तो बस अब हमें क्या करना है, इनको नीचे बैठाना है। और हमने पढ़ा है मड कोलाइड है, तो इन पर चार्ज होगा, इस चार्ज की वजह से ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करा दें तो ये नीचे बैठ जाएंगे। तो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसमें पोटाश एलम डालते हैं, फिटकरी डालते हैं। फिटकरी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, पढ़ा दिया ना पोटाश एलम। फिटकरी मैंने हाँ पढ़ा दिया। तो इसके अंदर जो आयंस होंगे, के पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव और Al3 पॉजिटिव आयंस होंगे। तो जैसे हम ये आयंस इसमें डालेंगे तो इसके चार्ज पार्टिकल इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, और जैसे चार्ज न्यूट्रलाइज होगा तो ये नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। और फिर हम पानी को एस डिकेंटेशन करके सेपरेट कर लेंगे। एमपीपीसीएल का पेपर है बेटा, उसका जो सिलेबस है वो मैं अपने यूट्यूब पर करा रहा हूँ, ठीक है ना। उसमें क्लास 11 12 की केमिस्ट्री आ रही है तो वो मैं यूट्यूब पर करा रहा हूँ, वहां से कर लेना। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आर्टिफिशियल रेन देखिए। हाँ सर देखी है, कहाँ देखी सर, मूवीज में देखी। जब हीरो हीरोइन मिलते हैं तो माहौल बन जाता है, मूर्खों वो पाइप का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा। देखिए आर्टिफिशियल रेन कैसे होती है, ये है क्लाउड्स। ठीक है, तो क्लाउड जो होता है बेटा, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, वाटर प्लस गैस का होता है। वाटर प्लस गैस का होता है। ठीक है, तो क्लाउड्स के अंदर क्या होते हैं, ये वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं। तो देखो बादलों में पानी हमेशा होता है, क्या बारिश हमेशा होती है, बादलों में पानी हमेशा होता है, क्या बारिश हमेशा होती है, नहीं होती। मैंने आपको पढ़ा था क्लाउड क्या है, कोलाइड है। तो कोलाइड है तो इस पर चार्ज होगा। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है इनके ऊपर भी क्या होगा, चार्ज होगा। ये चार्ज क्या करता है, इनको नीचे नहीं आने देता। इसलिए देखो बादलों में पानी तो हमेशा रहता है लेकिन बारिश हमेशा नहीं होती। ठीक है ना। तो एक तरह देख हमें क्या करना है, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। क्या करना है, चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे कराते हैं। किसका स्प्रे कराते हैं, सिल्वर आयोडाइड का। सिल्वर आयोडाइड क्या आपका, ये AgI। तो ये क्या देगा, आयंस देगा, Ag पॉजिटिव आई नेगेटिव।
अब ये आयंस क्या करेंगे, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, और जैसे चार्ज न्यूट्रलाइज होगा ये वाटर ड्रॉपलेट्स रेन की फॉर्म में नीचे आएंगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल रेन। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल रेन। एक एग्जांपल और करा देता हूँ, फिर आप नोट कर लेना, टाइम दे दूंगा आपको नोट करने का। समझ लीजिए पहले, एक होता है बेटा कोटरल प्रेसिपिटेटर। कोटरल एक साइंटिस्ट का नाम था, उसके बेसिस पर है। प्रेसिपिटेटर को हिंदी में अवक्षेपण बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वैद्युत स्थिर अवक्षेपण। वैद्युत स्थिर अवक्षेपण। इसका काम क्या होता है बेटा, ये एयर पोल्यूशन को कम करता है। पहली चीज तो आपको फंक्शन पता होना चाहिए, इसका काम क्या होता है, यही आपसे पूछा जाता है, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यह वायु प्रदूषण को कम करता है। हिंदी में लिखोगे, यह वायु प्रदूषण को कम करता है। देखिए काम कैसे करता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है बेटा, दो इलेक्ट्रोड्स लगी होती है। अच्छा, ये वायु प्रदूषण कम कैसे करता है, देखिए सुनिए पहले। चिमनीज आप लोगों ने देखी, चिमनीज। वॉल्यूम कम आ रही है बेटा, एक मिनट रुको। हाँ बेटा मैंने तो, फिर अभी बढ़ा देते हैं, एक मिनट। अब ठीक है, अब ठीक है या नहीं, जल्दी बताइए। अब साउंड ठीक है, अब ठीक है वॉल्यूम, यस और नो। गुड मॉर्निंग बेटा यश, जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए। तो इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम, चिमनीज में यूज करते हैं। चिमनीज कहाँ पर होती है, जहाँ पर ईंटें बनाई जाती है, ब्रिक्स बनाई जाती है, भट्ठे जिसको लोकल में बोलते हैं। ठीक है ना। तो भट्ठों में ईंट बनती है, तो ईंट बनेगी तो क्या होगा बेटा, स्मोक प्रोड्यूस होगी वहां पर। ठीक है ना। अब स्मोक क्या होती है, हल्की होती है, तो वो क्या करेगी, ऊपर आने की कोशिश करेगी। तो चिमनी के ऊपर वाले भाग में लगा होता है ये प्रेसिपिटेटर। चिमनी के ऊपर वाले भाग में लगा होता है ये प्रेसिपिटेटर। ठीक है। चिमनीज देखी होंगे अपने, गोल राउंड शेप की होती है, अब तो स्क्वायर वाली भी आ गई है। ठीक है ना। ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से हम स्मोक को पास करेंगे, तो मतलब स्मोक इससे पास होगी। अब स्मोक एक कोलाइड होती है। स्मोक क्या होती है, कोलाइड होती है। तो इसके ऊपर चार्ज होगा, क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज होगा। ठीक है। अब इसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं बेटा, ये जो चिमनीज है, ये जो प्रेसिपिटेटर है, इसके अंदर हम प्रेसिपिटेटर के अंदर क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है, बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। और स्मोक के अंदर क्या है, चार्ज प्रेजेंट है, तो ये स्मोक अंदर आएगी। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये पॉजिटिव की तरफ भाग जाएगी, और अगर पॉजिटिव हुआ तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। और जैसे ही इनसे सॉरी स्ट्राइक करेंगी, तो इनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे इनसे टकराएंगे, चार्ज न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज होते क्या होंगी, ये नीचे आ जाएंगी, बाहर नहीं जा पाएंगी। तो इस तरीके से एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है। चलिए ये नोट करके डन लिखिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ। सीजीएल में बेटा केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पेपर में।
क्लाउड बेटा वाटर और गैस से बना, वैसे तो गैस उसकी फिजिकल स्टेट। नोट करके डन लिखिए। जल्दी नोट कीजिए बेटा। कुछ नहीं हुआ, होना क्या था। ऐसे आप क्या साल्ट, ऐसे नहीं होता जैसे आप सोचते हो बेटा। फंक्शनिंग बॉडी के अंदर आपको बड़ी सिंपल चीजें लगती है, ऐसा नहीं होता। हेलीकॉप्टर से डालते हैं बेटा चंदन, हेलीकॉप्टर से। लास्ट स्लाइड, जल्दी देखिए बेटा। इसी से हो जाएगा बेटा स्टेनो आपका, अंशिका। स्टेनो आपका इसी से हो जाएगा। थैंक यू बेटा सागर, लेकिन मुझे नाइस नहीं लगता। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। थोड़ा बहुत होगा अजीत बेटा, कोई खास नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ बेटा, लेकिन मैं रहता दिल्ली में हूँ। आकृति बेटा क्लाउड में एजीआई, हेलीकॉप्टर से। सब होगा, सब होगा रणधीर, सब होगा। ये हो जाएगा जो आप एग्जाम पूछ रहे हो। जल्दी कीजिए बेटा, आप कमेंट को इतना टाइम ना दे। अच्छे बच्चे कमेंट्स कम करते हैं, पढ़ाई ज्यादा करते हैं। हाँ हो जाएगा बेटा अनुराग, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लिखना। अब क्वेश्चन बताना। दो क्वेश्चन करते हैं, लिखोगे। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जा सकता है। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जा सकता है। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जा सकता है। निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जा सकता है। ए ऑप्शन एजीआई, बी NaCl, सी CO2, डी ओल। चलिए पहले इसका आंसर बताइए, दूसरा क्वेश्चन फिर इसके बाद देखेंगे। जी बेटा सिलेबस पर डिपेंड करता है, बिहार स्टेट, बिहार सुपर टेट का क्या सिलेबस है। सिलेबस भेजिए तब बताएंगे, इससे होगा कुछ और पढ़ना है। राहुल ने कहा ए, मैक्सिम बच्चों ने कहा ए। सुनिए बेटा, मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनना। आर्टिफिशियल रेन का कॉन्सेप्ट क्या है, कोएगुलेशन। और कोएगुलेशन क्या है, एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसके अंदर भी आयंस है, ये भी न्यूट्रलाइज कराएगा।
NaCl के अंदर भी आयन है, ये भी न्यूट्रलाइज कराएगा। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, तो जब दोनों ठीक है तो तीसरा अपने आप ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नहीं सर, सी कैसे है? मैं तो नहीं पढ़ा, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, इसलिए ए इक्वल टू सी हमने भी लगा दिया। तो देखिए होता क्या, ये जो CO2 होता है ना बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे, ये ड्राई आइस होती है ये, लेकिन आपको वो क्या करेगा? ओनली CO2 देगा। ड्राई आइस का मतलब क्या होता है? सॉलिड CO2, ठोस CO2 को बोलते हैं हम ड्राई आइस। तो ये जो CO2 होती है, गैस के रूप में यूज ना करके इसको हम सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है ना, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से क्या होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। इसी तरीके से यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर तो कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव था, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर इससे बारिश की 100 बूंदे गिर रही हैं तो 50 बूंदे NaCl गिराएगा, इससे तो कम ही गिराएगा। और 10 बूंदे तो CO2 भी गिराएगी। क्वेश्चन में ये थोड़ी पूछा गया कि मूसलाधार बारिश किससे होगी, बारिश होनी चाहिए, चाहे कम हो चाहे तेज हो, है ना। तो इसलिए बेसिकली हम ड्राई आइस का भी यूज करते हैं बेटा बारिश कराने में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखोगे, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग रक्त का थक्का बनाने में किया जा सकता है? निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग रक्त का थक्का बनाने में किया जा सकता है? निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग रक्त का थक्का बनाने में किया जा सकता है? निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग रक्त का थक्का बनाने में किया जा सकता है? ठीक है। तो देखिए, ए ऑप्शन आपके पास NaCl, बी MgCl2, सी है FeCl3 और डी है पोटाशियम। बताइए बेटा क्या आंसर होगा? CGL के क्वेश्चन का सेट लेना है बेटा, वो प्रैक्टिस करा देंगे यूट्यूब पर, वहीं से कर लेना। जो रेलवे के क्वेश्चन करा रखे वो कर लीजिए, कुछ टाइम बाद CGL के क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कल, शायद कल हम जो CGL में जो क्वेश्चन आए हैं वेव्स के, वेव्स जिसमें साउंड वगैरह सब होते हैं, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन शायद कल मैं कराऊंगा। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके काम आएगा। और उसमें मैंने पूरी थ्योरी भी पढ़ाई है वेव्स की। ठीक है ना। किसी भी एग्जाम के लिए, जिस भी एग्जाम में 10 तक की साइंस आती है उसकी कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो जिसको डिटेल में पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है, मतलब डिटेल का मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस, जितना आपके सिलेबस में उस वही डिटेल में, तो आप उसको कर सकते हो, आपकी इच्छा है। बेटा देखो, अभी हमने किया था Fe के अंदर क्या होंगे, 3 नेगेटिव आयंस आएंगे। दिख नहीं रहे आपको? 3Cl, 3 नेगेटिव आएंगे, यहाँ पर 1 नेगेटिव आएगा, यहाँ पर 2 नेगेटिव आएंगे। पोटाशियम में देखिए, पोटाशियम का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4 Al2। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको यूट्यूब पर ही जाना, ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता यहाँ पर कि आपको थ्योरी भी पढ़ाएं क्वेश्चन भी पढ़ाएं। आपकी इच्छा है, जैसा हम आपको थ्योरी पूरी पढ़ाएंगे। तो अगर आपको पता हो, सल्फेट पर होता है 2 नेगेटिव चार्ज, एक सल्फेट पर होता है -2, कितने हैं, एक यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो 4 इंटू -2, तो टोटल नेगेटिव कितना आ जाएगा, -8। तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है, पोटाशियम पर, इसीलिए तो फिटकर ही रगड़ते हैं। बेटा यूट्यूब चैनल ने मैं भी तो बताया था आप लोगों को, मतलब होश लेट आता है क्या? कोई नशा वसा करके बैठते हो? जब आपको बताते हैं तो लगता है कि सर वैसे ही बता रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, जो मैं बताता हूँ मैं हमेशा फर्जी चीजें नहीं बताता, मतलब हमेशा मैं कभी भी फर्जी चीजें नहीं बताता, हमेशा काम की चीजें बताता हूँ। ठीक है ना। ये है, आज के बाद कोई मत पूछना, साइंस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है ना। हर टाइप की साइंस मिलेगी आपको, और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। जिसकी बच्चे को वेव्स में उस साउंड के टॉपिक में कोई इशू आ रहा, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, जाके देखना 10 लेक्चर है, 9 लेक्चर में वेव्स पढ़ाया है। ठीक है ना। वेव्स में, वेव्स कितने तरीके की होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, साउंड वेव्स कितने तरीके की, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यूज क्या होता है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, कहाँ से फॉर्मूले आए,
ठीक है ना, वो सारी चीजें बता रखी है। तो अगर आपका वेव्स में कोई डाउट है तो यहाँ से कर ले, आगे भी मैं पढ़ाता रहूंगा हर टॉपिक, जितने भी फिजिक्स के टॉपिक है, केमिस्ट्री की थोड़ी डिटेल में पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ दोबारा मत पूछना, ठीक है ना। बड़े काम का है, जो भी इस पर थ्योरी पड़ी है वो चुपचाप, मेरे बोलने सर ने बोला था जितनी भी थ्योरी पड़ी है वो सारी करनी है, बस क्लास 12th वाली छोड़कर, ठीक है ना। क्लास 12th वाली, किसी थंबनेल पर डी ट्रिपल एस भी लिखा होगा तो उस पर मत जाना, ठीक है ना। थ्योरी जो भी हुआ पढ़ लेना, बस क्लास 12th वाली मत पढ़ना, ठीक है। क्यों, बाकी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का कोई भी पोस्टर लगा हो थंबनेल, तो वो समझ लेना वो आपके काम का है। चलिए, ठीक है। चलिए बेटा, चैप्टर खत्म होता है। अब अगला चैप्टर आता है पॉलीमर्स, बहुलक। अब ये वाला जो चैप्टर है बेटा, ये क्रैमिंग का चैप्टर है, ये याद करने का चैप्टर है। और इस चैप्टर में बहुत अजीब अजीब नाम आएंगे, और नाम आएंगे तो नाम इंग्लिश और हिंदी में दोनों सेम होते हैं, तो इसलिए हम इस चैप्टर को इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि नाम है वही नाम आपको हिंदी में लिखने हैं, ठीक है ना। हाँ जी गोलू जी। चलिए देखिए, अब सुनना मेरी बात। डे टू डे लाइफ में हम जितनी चीजें यूज कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम क्या है, पॉलीमर्स है। पॉलिथीन आप यूज करते थे, वो क्या है, एक पॉलीमर, ठीक है ना। प्लास्टिक चेयर का आप यूज करते हो, वो एक पॉलीमर है। अगर सुबह नहाते होगे तो कॉम्ब का यूज करते होगे, जो नहाते नहीं वो भी करते होंगे कॉम्ब का तो यूज। कंघा क्या है, एक पॉलीमर है। हेलमेट पहनते हो वो एक पॉलीमर है। फ्राइंग पैन, जिस फ्राइंग पैन जो होता है उस पर जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो एक पॉलीमर है, ठीक है। नहीं नहीं अंजलि बेटा, यूट्यूब से पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। देखो इस बैच से आपका सब हो जाएगा, आपको कुछ भी यूट्यूब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस उसमें करा रहे हो तो आप वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई टॉपिक आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, कोई चीज नहीं समझ आ रही हो तो मतलब एक कहते हैं ना, एक बुक रखते हैं हम साइड में रेफरेंस के लिए। कोई चीज हमें समझ में नहीं आती तो हम बुक देखते हैं, तो रेफरेंस के लिए कोई चीज समझ में ना आए तो आप उस पर जाकर मेरे चैनल पर जाकर वो चीज देख सकते हो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। आप आपका एग्जाम यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं पॉलीमर। अब ये पॉलीमर बनता कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कैसे पॉलीमर बनता है। बार बार वो एग्जांपल नहीं बताया जाएगा, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसका इससे लेना देना कुछ नहीं है कि पॉलीमर कैसे बनता है, ठीक है। देखिए, तो पहला पॉलीमर आता है हमारा पॉलीथीन। अभी मैंने बताया पॉलीथीन एक पॉलीमर है, तो इसकी फॉर्मेशन जैसे होती है बाकी पॉलीमर्स को भी इसी तरीके से बनाया जाता है। तो अगर हम पॉलीथीन को देखते हैं तो पॉलीथीन जो है, दो वर्ड का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, पोली प्लस इथीन। दो वर्ड का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा होगा, पोली प्लस इथीन। तो पोली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी, ठीक है ना। तो अगर हम बहुत सारी इथीन को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये होती है बेटा इथीन, ये होती है इथीन। अब ये एक मोलिक्यूल है, ऐसे ऐसे हमने एन मोलिक्यूल्स ले लिए। अब हमारे पास बहुत सारे इथीन के मोलिक्यूल्स हैं। आप आर्ट्स से तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरे ऐसे स्टूडेंट है जो आर्ट्स से थे, कॉमर्स से थे, वो साइंस पढ़ा रहे हैं क्लास 9 10 को, ठीक है। चलिए 11 12 में तो दिक्कत आएगी, लेकिन 9 10 को पढ़ा सकते हैं। सुनिए, तो अब ये सारे अलग अलग हैं। अब इनको जोड़ना तो क्या कर सकते हैं, अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ाते ही इनके अंदर के जो बॉन्ड्स है वो टूट जाएंगे, और बॉन्ड टूट जाएंगे तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। या दूसरा इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर ये सॉलिड है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, या गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पॉलीमर बनाने के लिए हम हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं। पॉलीमर बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर का यूज करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, चलो इनको मिक्स तो कर दिया, इनको वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और देखो, पहले ये अलग अलग थे, पहले ये एक ही मॉलिक्यूल था, अब इसके साथ और भी मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, ये इस तरीके से चलता रहेगा। CH2 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 सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, तो ये जो चीज बन के आती है इसको बोलते हैं हम पॉलीथीन। क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। आपको ये रिएक्शन याद नहीं करनी है, रिएक्शन से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। अब पॉलीथीन किससे बनी है बेटा, इथीन से। तो पॉलीथीन की सबसे छोटी यूनिट इथीन है। पॉलीथीन की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, इथीन है।
तो पॉलीमर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं मोनोमर। मोनोमर मतलब जिस चीज से पॉलीमर बना है वो सबसे छोटी यूनिट है उसकी, उसे उसकी सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं हम, मोनोमर बोलते हैं। बट अंजलि आपका नेटवर्क स्लो है, वीडियो क्वालिटी हमारी तरफ से बहुत मस्त है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा अब उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा पॉलीथीन किसका पॉलीमर है, पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो क्या आंसर होगा आपका इथीन। ठीक है, यह पूछ लेगा पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, इथीन। तो आपको क्या करना है बेटा, ये मोनोमर याद रखने और यूज याद रखने हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको लिखवाऊंगा। तो जैसे अगर हम बात करें पोलिस्टायरिन, पोलिस्टायरिन जब भी किसी वर्ड के आगे पोली लग जाता है तो पोली के बाद जो चीज लिखी होती है वो उसका मोनोमर होता है। क्या होता है, वो उसका मोनोमर होता है। तो ये जो पोलिस्टायरिन होती है इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, स्टायरिन हो जाएगा। इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, स्टायरिन हो जाएगा। इसका यूज कहां पर करते हैं हम, कॉम्स बनाने में, कंघे बनाने में। ठीक है ना, पोलिस्टायरिन का यूज कहां पर करते हैं, कंघे बनाने में। तीसरा देखिए PAN, पान मत पढ़ लेना, ये है पोली एक्रिलो नाइट्राइल, पोली एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, पोली हटा दीजिए, तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है, इसका यूज वुलन फाइबर्स बनाने में, कहाँ यूज करते हैं इसका हम, वुलन फाइबर्स बनाने में, ऊनी रेशे बनाने में। इतना नोट करके डन लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नैनो सब्सटेंस बेटा फिजिक्स में पढ़ोगे आप। चलिए और देखिए,
अरे कुछ अर्जेंट कॉल थे बेटा। पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म हो गई पोलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका मोनोमर पता चल जाएगा आपको। पोली हटा दीजिए, ये आ गया विनाइल क्लोराइड। इसका यूज कहां पर करते हैं हम? पाइप्स बनाने में। कहां पर यूज करते हैं हम? पाइप्स बनाने में। फिफ्थ, टेफलॉन। टेफलॉन क्या होता है बेटा? बर्तनों पर जो ब्लैक कलर की, सॉरी, फ्राइंग पैन पर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, वो किसकी होती है? आपकी टेफलॉन की होती है। ठीक है। और जो बाइक्स पर भी आपने देखा होगा ब्लैक कलर की टेप लगाते हैं, वो भी किसकी होती है? टेफलॉन की होती है। तो इसका जो मोनोमर होता है, ये होता है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन। तो इसका यूज करते हैं हम नॉन स्टिकी कुकवेयर्स बनाने में, ऐसे बर्तन जिसमें खाना न चिपके। नॉन स्टिकी कुकवेयर्स बनाने में, खाना न चिपकने वाले बर्तन बनाने में। ठीक है। सिक्स्थ देखिए बेटा, टेरिलिन या डेक्रोन। अब इसके बारे में सुनना, टेरिलिन और डेक्रोन। ये एक पोलिएस्टर होता है। फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे आपने, एस्टर ग्रुप पढ़े होंगे। तो ये जो बनता है ना, इसके अंदर बहुत सारे एस्टर ग्रुप होते हैं। कौन से ग्रुप होते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप, एस्टर ग्रुप होते हैं। ठीक है ना। बेटा मैं क्या करूँ, वैलिडिटी नहीं बढ़ी बेटा, आप बात कीजिए। मैं यहाँ पढ़ाने आता हूँ, मैं वैलिडिटी बढ़ाने आता हूँ। मोनोमर को हिंदी में मोनोमर बोलते हैं बेटा, रणधीर। अच्छा, एक भी क्लास क्यों नहीं हो रही? मैं ले लेता हूँ एक भी क्लास। बेटा मुझे क्या पता। आप, मैंने आपको हमेशा कहा आप मुझसे साइंस के बारे में बात करें, और किसी के बारे में मुझसे बात ना करें। और कोई मेरे पास, कोई बच्चे फोन करते हैं, सर मेरा ऐप नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। तो बेटा क्या मैं ऐप चलाने आऊंगा? तो ऐसी बातों के लिए फोन है। मेरे पास कोई बच्चा फोन कर रहा है, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग फोन कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज किसी और चीज के रिगार्डिंग फोन ना करे। सिंपली रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कोई चीज नहीं समझ आ रही है, उसके लिए मैंने आपको नंबर, अपना कॉन्टेक्ट चीजें देता हूँ, ताकि आपको मेरे सब्जेक्ट में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे चार ऑप्शन देकर, निम्न में से कौन सा पोलिएस्टर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलिएस्टर? तो याद रखना, टेरिलिन, दूसरा नाम डेक्रोन, ये पोलिएस्टर है। ठीक है ना। अब ये जो टेरिलिन जो होता है, इसके अंदर दो मोनोमर यूज करते हैं हम। एक होता है आपका टर्पथैलिक एसिड, टर्पथैलिक एसिड, और दूसरा होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा हम? इसका यूज करते हैं बेटा हम हेलमेट्स बनाने में। कहाँ यूज करते हैं? हेलमेट्स बनाने में। नोट करके देखोगे, एक चीज होती है पीईटी। पीईटी फुल फॉर्म होती है इसकी पोली इथाइलिन टर्पथैलेट। तो मोनोमर तो आप इसका पहचान लोगे, इथाइलिन टर्पथैलेट। ठीक है। तो इसका यूज कहां पर करते हैं? वाटर बॉटल्स। जो वाटर बॉटल्स होती हैं वो पीईटी की बनी होती हैं, पोलीइथाइलिन टर्पथैलेट की। ठीक है, नोट कीजिए। नोट कीजिए। क्वेश्चन बता दिया कैसे आए थे? स्टार्टिंग में क्या सो रहे थे? सोते हो क्या आप? एक रफ प्रैक्टिस करवाएंगे। बट आप सारी रामायण देख के पूछते हो कि वनवास में कौन गया था। ठीक है ना।
नोट कर चुके, डन लिखिए। क्लास 11th का बेटा क्लास 12th का ले चला रहे हैं अभी, बैच 11th के लिए पूरा टाइम कहाँ मिलता है। देख रहे हो क्लास 11th की भी मैं कितनी लेट लेट क्लास लेता हूँ। नहीं, नंबर नहीं देंगे आप लोगों को, आप मुझे परेशान करोगे, नंबर नहीं देंगे, पहले मैंने दे रखे नंबर। आपको मैंने इंस्टाग्राम दे रखा है, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए जो करना हो। नंबर से बेटा आप लोग परेशान कर देते हो, आप लोग पता है ये पूछते हो कभी, क्योंकि ऐप जब अपडेट होता है तो सब सब तो अपना नंबर बंद कर देते हैं, क्योंकि सबको पता प्रॉब्लम आएगी। और उस टाइम पर मैं परेशान हो जाता हूँ बेटा, इतने फोन आते थे, फिर मैंने इसलिए नंबर देना बंद ही कर दिया। तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर दो कोई भी इशू है तो। हाँ जी अंजलि जी, ठीक है। चलिए, सातवां देखिए, नाइलोन। नाइलोन जो होता है, अब इसके अंदर बहुत सारे अमाइड ग्रुप होते हैं, अमाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोलीअमाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? पोलीअमाइड। ठीक है। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है बेटा नाइलोन 66, एक होता है नाइलोन 6। एक होता है नाइलोन 66, एक होता है नाइलोन 6। तो नाइलोन 66 है, तो इसके जो मोनोमर्स होते हैं, ये मत भूल जाना, आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलीअमाइड, निम्न में से कौन सा पोलीअमाइड है? नाइलोन। तो इसके जो मोनोमर होते हैं बेटा, एक तो होता है एडिपिक एसिड, इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। दूसरा होता है बेटा आपका हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। इसके अंदर भी क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक है ना। तो इसके दोनों मोनोमर मोनोमर के अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नाइलोन 66। ठीक है। अरे इंस्टाग्राम पर आपको रेलिवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो जरूर देते हैं रिप्लाई, क्यों नहीं देते? काफी बच्चों को देता हूं मैं रिप्लाई। किसका पेड कोर्स बेटा? पेड कोर्स ही तो है। अब इस नाइलोन 6 का यूज कहां पर करते हैं? ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रश बनाने में। ठीक है ना, जो ब्रश होती है हमारी, टूथब्रश जो करते हो, तो उस पर जो व्हाइट कलर के जो फाइबर्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्रिस्टल्स। अरे मैंने बता दिया, ये टॉपिक इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है, ऐसे ही चलेगा। नाइलोन 6 जो होता है, इसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम, इसका मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम। और इसके मोनोमर के अंदर भी 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको बोला है नाइलोन 6। ठीक है। इसका यूज करते हैं रस्सियां बनाने में, रॉप्स, रस्सी। नोट करके डन लिखिए। नोट कर चुके हो? इतना टाइम तो हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा बेकेलाइट। देखो, बर्तनों पर जो ब्लैक कलर का हैंडल होता है ना, वो बेकलाइट का बना होता है। बर्तनों पर जो ब्लैक कलर का जो हैंडल होता है, वो किसका बना होता है? बेकलाइट का बना होता है। बिजली के स्विच आप लोगों ने देखे होंगे, बिजली के स्विच आप लोगों ने देखे होंगे ब्लैक कलर वाले, तो उसमें भी क्या होता है बेटा? वो बेकलाइट के बने होते हैं। ठीक है। हिंदी लैंग्वेज वाले टाइम पर आओ, अनाउंसमेंट की थी, टाइम पर आया करो, बीच में आकर डिस्टर्ब मत किया करो। तो बेकेलाइट जो बनता है बेटा, ये फिनोल से बनता है और फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कार्बोलिक एसिड किसे बोलते हैं हम? फिनोल को बोलते हैं। ठीक है। प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से बनता है बेटा आपका बेकेलाइट। और इसका यूज कहां पर हो गया? बिजली के स्विच बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, बिजली के स्विच बनाने में, और दूसरा बर्तनों के हैंडल।
हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तनों के हैंडल बनाने में। ठीक है। नाइन्थ आता है नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़। तो नेचुरल रबड़ जो होता है बेटा, इसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, सॉरी नहीं, क्लोरोप्रीन नहीं, आइसोप्रीन। ठीक है ना। जो प्राकृतिक रबड़ बनती है, जिस चीज से बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन बोलते हैं। इसको नोट करके डल लेंगे। सर पहली बार आपकी क्लास ली है, बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा आकृति। जल्दी नोट कीजिए। चलो ठीक है, मैं नंबर आपको इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो इस बच्चों को चाहिए वो इंस्टाग्राम पे बात, मतलब अब यहाँ पे पब्लिकली देना पता है। कुछ बच्चे, आप तो, आप लोगों ने तो बोल दिया कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता ना करते हैं। मैगजी मुझे पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया, ठीक है ना। मुझे 14 साल हो गए पढ़ाते हुए। एसएससी का ये वाला सेगमेंट तो बहुत छोटा, हम बड़े सेगमेंट में पढ़ाते हैं। नहीं नहीं मुकेश बेटा, कोई जरूरी नहीं। चलिए, नेचुरल रबड़ का यूज बेटा देखिए, अब नेचुरल रबड़ का यूज ना करके हम बेसिकली खास यूज जो होता है हमारा, इस प्रोसेस से आता है। देखिए हेडिंग डाली, नेचुरल रबड़ हमारी इतने काम की नहीं है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, रबड़ का वल्कनीकरण। देखो, जो नेचुरल रबड़ होती है ना, वो सॉफ्ट होती है। जो प्राकृतिक रबड़ होती है आपकी, ये क्या होती है? सॉफ्ट होती है, मृदु होती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कराने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सल्फर के साथ हीट कर देते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको सल्फर के साथ हीट करते हैं। ठीक है सर, पढ़ने में कंटिन्यूसली सुनिए बेटा। क्यों कमेंट क्यों नहीं जाएगा? कमेंट जाएगा। 12:30 तक थी क्लास, ऐसे कैसे कमेंट नहीं जाएगा? सुनिए मेरी बात। देखो बेटा, जिसको अब कुछ बच्चों के आ रहे हैं कि सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई नहीं होती, कैसे करें? मैंने आपको पहले भी बहुत बार कहा है, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी जैसे मैंने तैयारी की थी वो चीज़ मैंने आपको शेयर कर रखी है। मैं आपको 50 बार बोलता हूँ, आगे से नहीं बोलूँ आप, ठीक है ना। और ऐसी प्रॉब्लम, ऐसे कमेंट को मैं आगे से अवॉइड कर दूँ, क्योंकि आप मेरी बात को फॉलो नहीं करते हो, और जबकि आपको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है ना बेटा, जिसको भी एग्जाम की तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, ठीक है ना, तो डिसिप्लिन वे में तैयारी करनी है हमेशा। डिसिप्लिन वे में तैयारी करोगे, रेगुलर रहोगे, रिवीजन रेगुलर बेसिस पर करोगे, तो आपका 6 महीने, 4 से 6 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब वो 4 से 6 महीने आपको कैसे पढ़ने हैं? मेरे यूट्यूब पर जाना, मैंने वहां पर एक स्ट्रेटेजी की वीडियो डिस्कस कर रखी, वो इन्हीं चीजों के लिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारी क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना। तो अब सब तो उस वीडियो को देखेंगे नहीं, क्योंकि सिलेक्शन तो सबका होगा नहीं। कुछ ऐसे भी होंगे, जब आप ऑफिसर बनोगे तो आपको पानी भी पिलाएंगे, चाय भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन उसी का होगा जो सीरियस कैंडिडेट होगा, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत तो सबको है, लेकिन जो उस जरूरत के लिए मेहनत भी करेगा। ठीक है ना। तो बेटा
आज ज्यादा जैसे क्लास खत्म होती है तो सोच लीजिए कि हमें सर ने एक चीज बोली थी, हमें ये स्ट्रेटेजी की वीडियो जरूर देखनी है और इसका 4 से 6 महीने तक इसको फॉलो करना है। ठीक है। तो आप देखो, आप ना इसको 1 वीक के लिए फॉलो करोगे ना, 1 वीक के लिए 15 दिन के लिए फॉलो करके देखना, 1 वीक रिजल्ट तो आपको 1 वीक में मिलने लग जाएंगे, लेकिन 15 वीक, 15 वीक कह रहा हूँ, 15 दिन के लिए इसको फॉलो करके देखना, आपको देखना आपकी तैयारी में एक नया बूस्ट मिलेगा, आपको नया बूस्ट मिलेगा। ठीक है ना, पढ़ने में मजा आएगा, मन भी लगेगा। और ये जो स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस कर रखी है इसमें आप सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है ना, नहा भी सकते हो, खाना भी खाओगे, घूम भी सकते हो, मूवीज भी देखोगे, सारी चीजें डिस्कस कर रखी है, कैसे कैसे प्रॉपर तरीके से क्या करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे करना है। हाँ, स्ट्रेटेजी 10 to 15 डे फॉलो किया सर, बट सर फिर पहले जैसे टाइम, यही तो बात है, इसीलिए तो सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है ना, तो इसीलिए बेटा आप फॉलो करोगे तो होगा। अब डिसिप्लिन तो नहीं मिला जिसको तो कोई नहीं, मेरा नंबर अब क्लास में नहीं दे सकता, नहीं तो मैं शेयर कर देता। देखिए, तो ये थी बेटा नेचुरल रबड़ का स्ट्रक्चर, ये नेचुरल रबड़ है। ठीक है, ये सॉफ्ट है। हमने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए इसको सल्फर के साथ हीट किया। क्या किया, इसको सल्फर के साथ हीट किया। तो जैसे ही हमने इसको सल्फर के साथ हीट किया, तो सल्फर क्या करता है, इन लेयर्स को कनेक्ट कर देता है, इन लेयर्स को जोड़ देता है, इन लेयर्स को क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है। जोड़ने से क्या हो जाएगी, यहाँ पर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरिजन में, तो ये क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो ये जो रबड़ आती है बेटा, इसको बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबड़। इसको हम क्या बोलते हैं, वल्कनाइज्ड रबड़ बोलते हैं, वल्कीकृत रबड़, वल्कीकृत रबड़। ठीक है। अब ये जो वल्कनाइज्ड रबड़ है बेटा, इसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये कैसी होगी, हार्ड होगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में हम कौन से एलिमेंट का यूज करते हैं, सल्फर का यूज करते हैं। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में, वल्कनाइज जो रबड़ आएगी इसमें सल्फर है सर, है, कितना परसेंटेज होगा, 3 से 5%। नोट करके डन लिखिए जल्दी से। आ गया बेटा इसी का समझ में, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। ठीक है ना, नेचुरल रबड़ थी, सल्फर के साथ हीट किया, इस सल्फर ने क्या किया, इन लेयर्स के बीच में पहले कोई बॉन्ड नहीं था, इनके बीच में बॉन्ड बना दिया। जिससे क्या हो गई, ये रबड़ आपकी हार्ड हो गई। नोट कर चुके हो तो डन लिखिए। इसके बाद बेटा आपसे पूछा जाता है, 4 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के दो दो। ठीक है ना, दोनों के दो दो एग्जाम्पल याद रखने, वो आपसे पूछ लेगा इन कि कौन सा थर्मोप्लास्टिक है, कौन सा थर्मोसेटिंग है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, हिंदी में यही नाम होता है। एक होते थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, क्योंकि ये याद करने का टॉपिक है बेटा, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, जितनी मैं कर सकता था मैं कर चुका हूँ। ठीक है। और एक होता है थर्मोसेटिंग, तो थर्मोप्लास्टिक में आ जाएगा पॉलीथीन, पीवीसी। और थर्मोसेटिंग में आ जाएगा बेकेलाइट, और एक मेलामिन है, वो आपसे पूछेगा नहीं, मैं लिखवा देता हूँ फिर भी। थर्मोसेटिंग पॉलीमर में आ जाएगा आपको बेकेलाइट, और मेलामिन। ये छोटा सा चैप्टर था, खत्म हुआ, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक और छोटा सा चैप्टर, ग्लास। हाँ, टायर वल्कनाइज रबड़ के बनते हैं बेटा, टायर जो बनते हैं वो वल्कनाइज रबड़ के बनते हैं। जल्दी नोट कीजिए बेटा। हाँ जी बेटा, आर्ट्स कंप्लीट है, चलिए। ओके बेटा नवनीत, ये टॉपिक था बेटा, बाकी तो हिंदी में बताएंगे, ये टॉपिक था बेटा, कुछ टॉपिक होते हैं जो इंग्लिश में ही होते हैं। हेडिंग डालिए ग्लास, कांच।
देखो इसके अल्टरनेट नेम क्या है। अच्छा पहले तो मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। ग्लास का फॉर्मूला होता है SiO2। ठीक है। इसको किस किस नाम से जाना जाता है सुनिए। खिड़कियों के शीशे देखे होंगे बेटा आप लोगों ने, खिड़कियों में जो शीशे लगाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम खिड़कियों में शीशे लगाते हैं, तो जब नया शीशा लगाते हैं, तो एक चीज देखना उसमें कि वो जो ग्लास होता है जितना नीचे से मोटा होगा उतना ही ऊपर से मोटा होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, आपने इसको लगा दिया खिड़की में, गर्मियां खत्म हो गई, जैसे गर्मियां खत्म हुई आपने क्या पाया कि ये जो ग्लास होता है ये नीचे से क्या हो जाता है बेटा, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। और ऊपर से क्या देखोगे, ये पतला हो जाता है। क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। अब ये कैसे हुआ होगा, कुछ ग्लास का पार्ट ऊपर से नीचे मेल्ट होके आया होगा और नीचे इकट्ठा हो गया होगा। और मेल्ट किस वजह से हुआ होगा, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ग्लास फ्लो करता है। और फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो फ्लूइड्स के पास होती है। फ्लूइड के अंदर बेटा लिक्विड और गैस दोनों, लिक्विड और गैस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। तो लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं और गैस भी फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो ग्लास क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसके पास फ्लूडिटी है, फ्लूइड कहलाएगा ये किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, ओके बेटा विशु। खुशबू बेटा आप एक काम करना, देखो बाकी बच्चे भी देखो, कोई डाउट हो कुछ दिक्कत रह जाती है तो आप, ये मैंने स्टैंडर्ड 276 डालिए, ठीक है ना। आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा, वहां से फॉलो कर लीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए, जो भी इशू है सोल्व कर देंगे आपको। ठीक है, तो ये जो ग्लास है ये मेल्ट हो रहा है, मेल्ट करके फ्लो कर रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। तो टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म होती है सुपर कूलिंग, तो इसलिए इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। पेपर में आपसे पूछा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड किसे बोलते हैं, तो ग्लास को बोलते हैं बेटा हम सुपर कूल्ड लिक्विड, अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव, ठीक है। दूसरा, अब एक बात बताओ, ये ग्लास सॉलिड था, क्या सॉलिड कभी फ्लो करते हैं, नहीं करते। ये वाला सॉलिड फ्लो कर रहा है, तो ये कैसा सॉलिड होगा, झूठा सॉलिड, सूडो सॉलिड। तो इसका दूसरा नाम होता है सूडो सॉलिड, झूठे ठोस, झूठे ठोस, झूठे ठोस। ठीक है, तो ग्लास को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन सा यूज करते हैं हम, देखिए, एक तो यूज होगा बेटा लाइमस्टोन, चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ठीक है, सैंड, बालू, सैंड बालू। तीसरा है सोडा एस, सोडा एस का दूसरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। ठीक है, अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ ग्लास देखेंगे, जल्दी बताइए। ओके खुशबू जी, कोई दिक्कत नहीं, भाई के नाम से नोट करके डन लिखिए। इंस्टाग्राम बेटा नंबर अगर मैं दे तो दूंगा, आप लोग मुझे परेशान मत करना, फिर मैं ब्लॉक कर दूंगा, देख लेना। नंबर तो मैं दे दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिर आप लोग अगर मुझे परेशान करोगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। चलिए हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ग्लास, कांच के प्रकार। लेकिन आप तो बोल दोगे नहीं करेंगे, लेकिन एक दो बच्चा तो मिलता ही है,
उसको खुजली रहती है कि सर को परेशान करना है। और कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है ना, मैं उससे परेशान नहीं होता, मैं परेशान इन चीजों से होता हूँ, सर हमारा बैच एक्टिवेट नहीं हुआ, मेरे पैसे कट गए, ठीक है, वहां कोई फोन नहीं उठा रहा है, मेरे पैसे कट गए। आप ये नहीं सोचते कि आप किस टाइम पर फोन कर रहे हो, ठीक है, और नहीं उठा रहे तो पेशेंस रखिए, 24 घंटे का 48 घंटे का सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं होंगे तो सारी चीजें सुनी जाती है। यहाँ पर कैरोल पर कोई धोखाधड़ी का नहीं होती आप लोगों के साथ। हाँ, चलिए, तो पहला ग्लास एडी डालिए, फोटोक्रोमेटिक ग्लास। तो पहले कलर्ड ग्लास करते हैं, रंगीन कांच, कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको कोई भी कलर दे देंगे, 4 कलर बताऊंगा मैं, ये 4 कलर दे देंगे आपको और पूछेंगे कि ये जो ग्लास के अंदर ये जो कलर है ये किस सब्सटेंस की वजह से है। तो ग्लास के अंदर बेटा हम यूज करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड। अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड का यूज करेंगे तो ये ग्लास को ग्रीन कलर देता है। कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। अगर हम कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करेंगे तो कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू कलर देता है ग्लास को, ये ग्लास को देता है ब्लू कलर। आयरन ऑक्साइड यूज करेंगे तो ये देता है ब्राउन कलर। ठीक है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज करेंगे तो ये देता है पर्पल कलर। कैसा कलर देता है, पर्पल कलर देता है। ठीक है, इसके बाद कलर्ड ग्लास को हिंदी में बेटा रंगीन कांच बोलते हैं। ये सारे नाम आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए, हाँ जी नीतीश। अब देखिए, एक होते हैं आपके फोटोक्रोमेटिक ग्लास, हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी में बोलते हैं फोटोक्रोमेटिक कांच। आप इतना लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम देता हूं मैं आपको, फिर इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, अब देखिए फोटोक्रोमेटिक ग्लास क्या होते हैं। कर सकते हो बेटा कीर्ति, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको 7.5 घंटे में और 3.5 घंटे पढ़ाई है ना, वो पीरियोडिक टेबल आपने नहीं पढ़ी होगी उस टाइप से। हो जाएगा बेटा सुरजीत, क्लास करने से सिलेक्शन नहीं होता, रिवीजन करने से, प्रैक्टिस करने से होता है। अभी आई नहीं है, आएगी मनीष, काम चल रहा है। चलिए बेटा देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, ग्लास को देखो, नॉर्मली आप घर पे बैठे तो वो व्हाइट दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो सनलाइट में जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा, डार्क कलर का हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो गांव वगैरह में बोलते हैं कि इसने चश्मे के अंदर कलर डलवा रखा है। ठीक है, क्या कर रखा है, चश्मे के अंदर कलर डलवा रखा है। एक्चुअली वो जो ग्लास होते हैं बेटा वो फोटोक्रोमेटिक ग्लास होते हैं। इस फोटोमेटिक इस फोटोक्रोमेटिक ग्लास के अंदर एक कंपाउंड यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा कंपाउंड यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है ना। तो जब हम ग्लास के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही उस पर सनलाइट गिरती है वो डार्क हो जाता है। तो फोटोक्रोमेटिक ग्लास कौन से होते हैं, जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, चलिए तो लिखोगे, सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से, सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ये कांच धूप में काले पड़ जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ये कांच धूप में काले पड़ जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ये कांच धूप में काले पड़ जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ये कांच धूप में काले पड़ जाते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड की वजह से ये कांच धूप में काले पड़ जाते हैं। सबसे बड़े सर किस कलर का ग्लास होता है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपने ग्लासेस को लैब में हीट किया होगा, किया है, तो हीट करने के बाद क्या वो ग्लास मेल्ट होता था, नहीं सर।
तो वो ग्लास होता है आपका पायरेक्स ग्लास। तो पायरेक्स ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है बेटा जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर बढ़ाने से ये मेल्ट नहीं होता। वैसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर कर दो, वो एक अलग बात है। लिमिट रेंज में बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से जिस ग्लास पर इफेक्ट नहीं पड़ता वो होता है पायरेक्स ग्लास। अब ऐसा क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर एक कंपाउंड यूज होता है बेटा बोरेक्स। ठीक है ना, कौन सा यूज होता है, बोरेक्स। आपने देखा होगा लैब के जो ग्लास होते हैं या टेस्ट ट्यूब देखेंगे उस पर बोरोसिल लिखा होता है। क्या लिखा होता है, बोरोसिल। वो क्यों लिखा होता है, क्योंकि उसके अंदर बोरेक्स यूज होता है। और बोरेक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसे हीट करोगे तो वो मेल्ट नहीं होगा, इसीलिए ये ग्लास मेल्ट नहीं होते। तो लिखोगे इसमें बोरेक्स को मिलाया जाता है या इसमें बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है, इसमें बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है, इसमें बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। और बोरेक्स का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ये भी आपसे पूछ लेते हैं, Na2B4O7.10H2 लिख लेना, बोरेक्स का ये फॉर्मूला होता। नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा अविनाश। ठीक है, लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, तो पूजा जी देखो बेटा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हेल्पलाइन पर आपको जब भी कॉल करना हो तो 11 से लेकर 5 बजे के बीच में कॉल करें, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को कॉल ना करें। अब देखो, अब एक कमेंट पढ़ने का मन कर गया मेरा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा आप मुझे मेरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था दूसरे सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है ना, आप फिर भी दूसरे सब्जेक्ट का मैसेज कर रहे हो, मैंने रीड नहीं किया, बोला नहीं, मैंने पढ़ लिया था। बेटा फोटोक्रोमेटिक ग्लास का रियल एग्जांपल है तो सही, जो चश्मे लगाते हैं आप उनको देखिए, जिनको स्पेक्स लगे हुए हैं। अब तो इसका यूज कम कर रहे हैं, ठीक है ना, पहले बहुत यूज होता था। देखिए, तापमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, फोर्थ देखिए बेटा, फाइबर ग्लास। अब फाइबर ग्लास के अंदर क्या करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं। जिस ग्लास में आप प्लास्टिक का यूज करते हो वो होता है फाइबर ग्लास। तो इस फाइबर ग्लास का यूज हम स्पेक्स में भी यूज करते हैं। ठीक है ना, आजकल जो स्पेक्स होते हैं, चश्मे जो होते हैं, उसमें इसका यूज करते हैं। एरोप्लेन्स के अंदर जो ग्लास यूज होता है विंडोज में, वो भी कौन सा होता है, आपका फाइबर ग्लास होता है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख सकते हो, गाड़ी की जो फ्रंट वाला शीशा होता है, विंडशील्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो किसका बना होता है, फाइबर का। कभी वो विंडशील्ड टूटती है, जब उसमें बहुत जगह क्रैक्स आ जाएंगे, तब आपको देखना उसके अंदर प्लास्टिक की लेयर आपको दिखेगी। एक क्रैक में तो ना भी दिखे, लेकिन जब थोड़े से क्रैक बढ़ने लगेंगे तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर एक प्लास्टिक का यूज किया गया है। ठीक है, तो जिस ग्लास के अंदर प्लास्टिक का यूज करते हैं वो होता है आपका फाइबर ग्लास। तो लिखोगे, इसमें प्लास्टिक की परत का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्लास्टिक की परत का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्लास्टिक की परत का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्लास्टिक की परत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग चश्मों में किया जाता है, इसका प्रयोग चश्मों में किया जाता है, इसका प्रयोग चश्मों में किया जाता है, इसका प्रयोग चश्मों में किया जाता है। पिछले वाली स्लाइड बेटा जल्दी देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा आपका ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास, अब ध्यान से सुनना,
ऑप्टिकल ग्लास देखते ही आपको पता चल गया होगा इसका यूज कहाँ पर करते हैं, लेंस बनाने में या प्रिज्म बनाने में। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है लेंस और प्रिज्म किसके बने होते हैं, ऑप्टिकल ग्लास के। लेकिन ऑप्शन में आपको ऑप्टिकल ग्लास नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम से ही इसका आंसर पता चल जाएगा, इसलिए कि इसका दूसरा नाम होता है फ्लिंट ग्लास। तो वो आपको ऑप्शन में फ्लिंट ग्लास देता है। तो हेडिंग डाल लीजिए ऑप्टिकल ग्लास और फ्लिंट ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास और फ्लिंट ग्लास, ठीक है, लिखोगे। इसका प्रयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट लिखोगे ऑर्डिनरी ग्लास, साधारण कांच, जो खिड़कियों में लगाते हैं हम, जो ट्यूबलाइट में यूज होता है, बल्ब के अंदर यूज होता है, वो ये थे ऑर्डिनरी ग्लास, सोडा ग्लास और सॉफ्ट ग्लास, मृदु कांच। बस सॉफ्ट की हिंदी मृदु है, बाकी हिंदी में वही नाम है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी ग्लास का यूज कहाँ करते हैं बेटा, हम खिड़कियों के शीशों में यूज करते हैं, ठीक है ना, ट्यूबलाइट्स के अंदर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यूज करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, बताया तो बेटा ये जो पॉइंट लिखे हैं इनको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, नोट कीजिए। ठीक है, तो लिखोगे इसका प्रयोग खिड़कियों के शीशे, इसका प्रयोग खिड़कियों के शीशे, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट में किया जाता है। विद्युत बल्ब में किया जाता है, विद्युत बल्ब ट्यूबलाइट में किया जाता है। इसका प्रयोग खिड़कियों के शीशों, विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट बनाने में किया जाता है। विद्युत बल्ब ट्यूबलाइट बनाने में किया जाता है। देखो एक आया प्रैक्टिस कहाँ से करें, पता नहीं बेटा मनीष कहाँ से करें। अब आप देखिए, मैं तो आप अभी आए होगे ना, बीच में आए होगे, स्टार्टिंग से तो आए नहीं, स्टार्टिंग में मैं सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग हो मूर्ख, ठीक है, क्योंकि आपको जो समझाया जाता है वो तो आप फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन आपके अंदर है नहीं, क्लास के बीच में आके कुछ भी पूछने लग जाते हो। प्रैक्टिस कहाँ से करे, चिल्ला चिल्ला के बताया था थोड़ी देर पहले ही, टाइम पर आते तो सब पता चल जाता। वीडियो को दोबारा देखना बेटा, ठीक है। अब आपने फैंसी ग्लासेस देखे होंगे, ठीक है ना, फैंसी ग्लासेस देखे होंगे, ठीक है। वो फैंसी ग्लासेस क्या होते हैं, आपके सन ग्लासेस की बात कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्रुक्स ग्लास। क्या बोलते हैं इनको हम, क्रुक्स ग्लास। तो ये जो फैंसी ग्लास आप यूज करते हो, ठीक है ना, अगर ओरिजिनल वाला यूज करोगे तो ये क्या करते हैं, आपको सनलाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, सनलाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। आपने देखा होगा, आप सूर्य की तरफ ऐसे नेक्ड आई से देखते हो तो आपकी आंखें झिपकेंगी, बंद होंगी, लेकिन वहीं आप एक ओरिजिनल ग्लास का यूज करोगे तो आपकी आंखें नहीं झिपकेंगी, ठीक है। तो क्रुक्स ग्लास और सनग्लास का काम क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो लिखोगे यह पराबैंगनी किरणों से बचाता है, 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 यह पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पीरियोडिक टेबल मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पीरियोडिक टेबल आपको यूट्यूब चैनल से करनी है, मैंने आपको बता रखा, बहुत लेंथी टॉपिक है। क्लास में कराऊंगा तो 2 घंटे में, 1.5 घंटे में करा दूंगा, आपकी इच्छा है 1.5 घंटे में करनी है तो मैं क्लास में करवा दूंगा। और अच्छे से डिटेल में पढ़ना तो यूट्यूब पर, क्योंकि बेटा हमारे पास भी एक लिमिटेड होता है, आर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, हमें उसे आर्ट्स में सिलेबस पूरा करना होता है, ठीक है ना। और एसएससी में पहले पीरियोडिक टेबल से अभी क्वेश्चन नहीं आते थे, अब आने शुरू हुए हैं, दूसरी बात, ठीक है। तो कोई चीज़, मेरा मानना, कोई चीज़ पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो उस चीज़ को पढ़ो ही मत, ऊपर से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वहां पर मैंने विद क्वेश्चंस पढ़ा रखे, आप वहां से कर लीजिए।
यूट्यूब चैनल का नाम नहीं पता बेटा, राहुल वीडियो को दोबारा देखिए, मैं आज की क्लास में 2 बार बता चुका हूँ, अब वीडियो को दोबारा देखना आपको पता चल जाएगा, थोड़ी मेहनत करो। लास्ट आता है बेटा 3D ग्लास। 3D ग्लास किसे बोलते हैं? जो 3D व्यू देखने में यूज होता है, मूवीज वगैरह में देखा। हाँ जी आता है अंजलि जी, अब आता है। तो 3D ग्लास जो होता है, इसका यूज देखते हैं बेटा हम 3D व्यू में, 3D चीजों को देखने में, वो लिखने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा नाम होता है पोलरॉइड, बस ये ध्यान रखोगे। आपसे पूछा जाएगा 3D ग्लास का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में आपको पोलरॉइड मिलेगा, हिंदी में भी पोलरॉइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? इसमें याद ही करना है, डाउट तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, ये फैक्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बस एक क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक अपडेट करने के लिए मैसेज डाल देता हूँ, तब तक नोट कीजिए आप। ठीक है, चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखिए। निम्न में से किसमें कांच विलेय है? निम्न में से किसमें कांच विलेय है? निम्न में से किसमें कांच विलेय है? पायरिस ग्लास क्या होता है बेटा, प्रति वीडियो को दोबारा देखना। निम्न में से किसमें कांच विलेय है? HF, HCl, HBr, HI। आंसर मैं ही बता देता हूं, अब लोग इतना कष्ट ना उठाएं। देखो ग्लास होता है SiO2, ये बेटा HF में सोल्यूबल होता है, HF में घुलता है। ठीक है, और ये घुल के क्या करता है, एक एसिड बनाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस एसिड को बोलते हैं हम हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिस एसिड। हाइड्रोफ्लोरोसिलिसिस एसिड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका HF। तो आज आपको क्या करना है, क्लास के बाद स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखनी, जो बच्चे सीरियस हैं, जिसको नहीं देखनी मत देखना। ठीक है ना, 1 घंटे की वीडियो उसको जरूर देखना, पूरी देखना, अच्छे से देखना और उसको फॉलो करना। आपको सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आपको आपने उसको ईमानदारी से फॉलो किया। ठीक है, चलिए बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी। ठीक है, चलिए बेटा, ओके, कोई डाउट नहीं। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मेलामिन बेटा एक पॉलीमर होता है, ठीक है ना। मेलामिन के अंदर क्या होता है, मेलामिन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, वो आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने हटा दिया उसको। बस वो एग्जाम्पल उसमें थर्मोसेटिंग में वो आपको ध्यान रखना, वो नाम जरूरी है। टोनर किस चीज का टोनर पूछ रहे हो, नैनो सब्सटेंस फिजिक्स में आएंगे। वीडियो को दोबारा देखना बेटा चंदन। चलिए ठीक है।